नमस्कार दोस्तों, मैं सुमति अरोड़ा आपकी टैरो रीडर लेके आई हूँ आपके लिए नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे अक्टूबर मंथ आपका कैसे जाने वाला है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता। अक्टूबर के मंथ से त्योहार शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि चालू होने वाली है और इस समय ऊर्जा वैसे ही बहुत अच्छी होने वाली। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके साथ रहेगा। इस समय ये ध्यान रखें कि अपनी ऊर्जा को बढ़ा के रखें। आप जिस ऊर्जा में रेजोनेट करेंगे वैसी ही चीज़ें आपके साथ होंगी। तो अपने आप को लो एनर्जी में ना रखें। कभी लो एनर्जी हो भी जाए, उस एनर्जी से जल्दी उभरने की कोशिश करें। अपने मूड को चेंज करें, वॉक के लिए चल जाएं, अपने पसंद की जो भी चीज़ हो वो करें, ताकि एकदम आपका एनर्जी में शिफ्ट आ जाए। क्योंकि जैसी चीज़ ये आपकी एनर्जी होगी, आप वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करेंगे। लो एनर्जी में होंगी, आप लो एनर्जी वाले बंदों से मिलेंगे और लो एनर्जी वाली चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे शुभ समय में आपकी एनर्जी अच्छी रखे, पॉजिटिव रहिए और जल्दी नेगेटिव एनर्जी जो भी अगर कभी स्टक हो जाए, मूड चेंज कर लीजिए, कोई अच्छा सॉन्ग सुन लीजिए, जो आपका मनपसंद चीज़ हो वो कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अक्टूबर मंथ की रीडिंग के लिए। I invoke the power of all my angels, archangels, spirit guides. I invoke the power of my Kul Devi, Kul Devta. I invoke the power of all my gurus. I invoke the powers of Lord Shiva. All the divine energies, please guide me, please guide me, please guide me about viewers. Please guide me, please guide me, please guide me. मेरे व्यूअर्स का अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है? मेरे व्यूअर्स का अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है? जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उसका अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है? उसका पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा, चौथा कैसे रहने वाला है? May the divine energies flow through me. May the divine energies flow through this cards. Bless this cards, bless this cards, bless this cards. तो चलिए कार्ड निकालते हैं अक्टूबर मंथ का पहला हफ्ता। फाइटिंग। अक्टूबर मंथ का दूसरा हफ्ता मेरे व्यूअर्स का और इस रीडिंग को देखने वालों का। मास्टर्स। मेरे व्यूअर्स का अक्टूबर का तीसरा हफ्ता। माइंड। मेरे व्यूअर्स का अक्टूबर का चौथा हफ्ता कैसे जाने वाला है? मोरालिटी। तो ये 4 कार्ड निकलते हैं। फर्स्ट वीक के लिए कार्ड निकल के आया है फाइटिंग का। सो इन दिस वीक कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर एनवायरनमेंट और विद कलीग्स। आपके कार्यस्थल में टकराव या सहयोगियों के साथ संघर्ष हो सकते हैं। कंपटीशन और ईगो क्लैश हो सकता है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। तो बहस से बचें और मुद्दों को शांति से हल करने का प्रयास करें। फिर आपका फिनेंशियल्स में आ जाता है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको स्ट्रेस कॉज कर सकता है। सो बी कॉशियस विद योर एक्सपेंसिव के साथ थोड़ा सा ध्यान से कर अपने खर्चों पर ध्यान दें और जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय ना लें। ये सप्ताह जोखिम भरे निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। धन संबंधी मामलों में धैर्य से काम लें। रिश्तों को लेकर चले तो रिश्तों में ये सप्ताह गलत फहमियों और भावनात्मक टकराव का संकेत देता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पर जैसे कोई हमला हो रहा है, लेकिन शांत रहना है। जल्दबाजी में प्रक्रिया ना दें, ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। संवाद ही तनाव को दूर करने का तरीका है। बात करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। सेकेंड वीक के लिए कार्ड निकल के आया हुआ है आपका द मास्टर्स कार्ड, जो कि बिजनेस और करियर के लिए ये वीक आपके में नेतृत्व और बुद्धिमत्ता का समय है। आप दूसरों का मार्गदर्शन करने और सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यदि आप किसी नेतृत्व की भूमिका में हैं तो आपके सहयोगी आपकी सराहना करेंगे। फाइनेंसिस में इसको देखें तो इस वीक में
It offers clarity in financial decisions. You will feel confident in your investments and long-term planning. तो ये बहुत ही अच्छा excellent time है to take stock of your financial goals and make wise, steady choices. रिश्तों में देखें तो इन रिलेशनशिप्स में मास्टर का कार्ड भावनात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। आप अनावश्यक नाटकों से दूर रहें और अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। आप असंतुलित दृष्टिकोण आपके प्रियजनों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। So your balanced approach will bring harmony to your relationships and you may take on a guiding role for your loved one. बढ़ते हैं अब तीसरे कार्ड की ओर, यानी कि तीसरा हफ्ता जो कि माइंड का कार्ड है। इस सप्ताह अत्यधिक विचार विमर्श आपके काम में रुकावट डाल सकता है। आप कार्यों या निर्णयों से अभिभूत महसूस कर सकते हैं, जिससे मानसिक थकान हो सकती है। अपने दिमाग को साफ रखें और एक समय में एक काम पर केंद्रित करें। फिनेंसिस को देखें तो मेंटल स्ट्रेस आपका इम्पैक्ट कर सकता है आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को। सो दिस इज नॉट द वीक टू टेक मेजर डिसीजंस और मेक बिग परचेजेस। इंस्टेड focus on organizing your finances and planning for the future with a calm logical mindset. रिश्तों को देखिए तो रिलेशनशिप्स में माइंड का कार्ड शो करता है कि मेंटल स्ट्रेन may lead to misunderstandings. Overthink your partner's words or actions can create unnecessary complications. अपने साथी की बातों या कार्यों के बारे में अधिक सोचने से रिश्ते में अनावश्यक जटिलताएं आ सकती हैं। संवाद को खुला रखें और अपनी चिंताओं को अनावश्यक रूप से ना बढ़ाएं। कीप पेशेंस। चौथे वीक के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है मोरालिटी का कार्ड। तो यदि हम बिजनेस और करियर की ओर देखें तो इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन योर वर्क एनवायरनमेंट। सो स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज एंड मेंटेन इंटीग्रिटी इन ऑल प्रोफेशनल डीलिंग्स। बी वेरी ऑफ शॉर्टकट्स और अनएथिकल practices as they could harm your reputation in the long run. और अगर फिनेंसिस की तरफ देखें तो ईमानदारी और पारदर्शिता आवश्यक होगी। सुनिश्चित करें कि आप सभी फिनेंसिस लेन देन सही हो, आपके किसी भी धोखाधड़ी पूर्ण प्रक्रिया से बचें, क्योंकि ये लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकती है। रिलेशनशिप्स का देखें तो ये कार्ड कहता है कि यू शुड फोकस ऑन स्टेइंग ट्रू टू योर कोर वैल्यूज। अपनी जो कोर वैल्यूज हैं उसको इम्पोर्टेंस दें। अवॉइड लेटिंग अदर्स मैनिपुलेट और स्वे यू। आपका जो डिसीजन है वो आप किसी के दूसरे की वजह से ना करें, किसी दूसरे को अलाउ नहीं करें कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके। एंड स्टिक टू व्हाट फील्स राइट टू यू। जो आपको ठीक लग रहा है वो करें। इट्स अ वीक टू स्ट्रेंथन बाउंड्रीज एंड एंश्योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें तभी वो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तीसरे बंदे को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। अब देखते हैं अक्टूबर मंथ के लिए ओवरऑल मंथ के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है अक्टूबर मंथ के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। गाइडेंस यूनिवर्स का जो है वो निकल कर आया है एग्जॉस्शन। यूनिवर्स जो आपको फिनेंसिस के लिए गाइड कर रहा है, करियर के लिए जो गाइड कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अत्यधिक काम करने से रुकावट हो सकती है। थकावट बहुत ज़्यादा होगी, उसमें काम करेंगे तो वो सही नहीं है। यदि आप बिना आराम किए काम करते रहेंगे तो बर्नआउट का जोखिम होगा, बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जहाँ संभव हो कार्यों को सौंपे, डेलीकेट करें, वर्ड्स को डेलीकेट करें। दूसरे लोगों को भी सब कुछ अकेले नहीं करना है और स्पष्ट सीमाएं बनाएं ताकि आप अनुभूत हो। ब्रेक लें और अपने आप को तरोताज़ा करने का समय दें। लगातार गतिविधियों से नहीं बल्कि संतुलन प्रयासों से प्रभावी परिणाम मिलेंगे। अगर फिनेंसिस का देखें तो फिनेंसिस के बारे में ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि चिंता करने से ऊर्जा खत्म हो सकती है। धन संबंधी चिंताओं से खुद को थकाने की बजाय स्थिरता पर ध्यान दें और जल्दबाजी में निर्णय ना लें। धैर्य और समझदारी से योजनाएं बनाएं तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। पता है फेस्टिवल्स का त्यौहार है, सब कुछ एक्सपेंसेस आपके बड़े होंगे, तो ओवर एक्सपेंड भी मत करें। आपके जो बजट है उसको नज़रअंदाज रख के करें। चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर लें कितना आपका बजट है
अपने फैमिली से जो भी सराउंडिंग है उनको शेयर करें कि हाँ भाई मेरा इतना बजट है, इससे आगे नहीं एक्सीड कर सकता। उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ओवर एक्सपेंसेस आप करेंगे तो वो आपको टेंशन देगा, तो वो दिन त्योहार का जो समय है उसको एंजॉय ना करके वो आपका बर्डन बन सकता है, तो वो फिर अननेसेसरी आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। रिलेशनशिप्स को देखें तो रिलेशनशिप्स में एक्सर्शन कैन मैनिफेस्ट अ इमोशनल फैटिग। तो थकावट भावनात्मक थकान के रूप में प्रकट हो सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत कुछ देते जा रहे हैं, लेकिन बदले में उतना नहीं मिल रहा। तो अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है। व्यक्तिगत रूप से तरोताज़ा होने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। खुद को ओवरलोड किए बिना संबंधों को पोषण करें, नर्चर करें। तो ये अक्टूबर मंथ के लिए ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो हमको यूनिवर्स गाइड करना चाह रहा है वो ये है कि स्लो डाउन एंड रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर ओवर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ। इट्स ओके टू स्टेप बैक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज। October is about finding balance and preventing burnout by setting boundaries, whether in work, finances, or relationships. When you give yourself permission to rest, you return stronger and more capable. तो अपने आप को हद से ज़्यादा थका रहे हो तो ऐसा नहीं करना, तब उसे पहचाने और स्पीड को स्लो करें। आराम करने के लिए भी समय निकालना और अपनी एनर्जी को फिर से भरना, फिर से रिचार्ज करना। तो इस मंथ में जो आपको है खोजने और बर्नआउट से बचना है, अपनी एनर्जी को रेगुलर बेसिस पे रिचार्ज करना है। होप आपको ये अक्टूबर मंथ की रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो बाद में आपका अक्टूबर मंथ कैसा जा रहा है आके कमेंट्स बॉक्स में मुझे फीडबैक देना। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।